हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम क्लास +1 फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट यूनिट एंड डायमेंशंस कर रहे हैं। उसके अंदर हम टॉपिक डायमेंशनल एनालिसिस के अंदर चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल रिलेशंस कर रहे हैं। हम ये चेक कर रहे हैं डायमेंशन फॉर्मूलाज को यूज करते हुए कि जो गिवन रिलेशन है वो सही है कि नहीं है। अब तक इस सीरीज के अंदर हम जो है वो 3 पार्ट जो है वो कर चुके हैं। अगर आपने चैनल पे जाके वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप उनको जाके एक बार जरूर विजिट कीजिएगा। उसमें मैंने आपको पूरे डिटेल में ये कंसेप्ट समझाया कि हम कैसे जो है वो किसी भी रिलेशनशिप के करेक्टनेस को चेक कर सकते हैं। तो चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन है हमारे पास, चेक द करेक्टनेस ऑफ V इज इक्वल टू पाई P R4 डिवाइडेड बाय 8 नीटा L, जहां पे V जो है वॉल्यूम पर यूनिट टाइम है, P जो है वो प्रेशर है, R रेडियस है, नीटा जो है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, L जो है वो हमारे पास लेंथ है। तो देखते हैं, पहले लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करेंगे इसकी। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास? लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास V, जो कि है वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, यानी कि वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टाइम। अब वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वॉल्यूम में लेंथ ब्रेड्थ इनटू हाइट, यानी कि 3 बार लेंथ जो है वो मल्टीप्लाई होती है। तो इसलिए ये जो है वो L की क्यूब डिवाइडेड बाय T, तो ये हमारे पास हो जाएगा L3T -1। ये हो गया हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। अब हम राइट हैंड साइड सोल्व करते हैं। ये है हमारे पास पाई P R⁴ डिवाइडेड बाय 8 नीटा L। यहाँ पे पाई कांस्टेंट है, P जो है वो प्रेशर होता है, P हमारे पास प्रेशर होता है। तो P प्रेशर की हम पहले डायमेंशनल फॉर्मूला जो है वो एक बार निकाल के देख लेते हैं कि कैसे निकलेगा। जो प्रेशर है वो हमारे पास फोर्स अपॉन एरिया होता है। फोर्स की मैंने आपको निकाल के दिखाई हुई है कि कैसे निकालते हैं, तो आप चैनल पे जाके उसको देख सकते हैं। यहाँ पे मैं डायरेक्ट यूज कर रहा हूँ। तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है M1 L1 T -2 और एरिया का होता है हमारे पास L2। अब ये नीचे से ऊपर जाएगा तो ये 2 माइनस का हो जाएगा, 1 - 2 करेंगे तो L की पावर -1 हो जाएगा, यानी कि जो हमारा प्रेशर का फॉर्मूला आ जाएगा वो आ जाएगा M1 L -1 T -2। तो ये हमारा प्रेशर का हो गया। R का तो हमें पता ही है कि वो लेंथ होगी। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का हमें निकालना पड़ेगा। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हमारे पास होती है फोर्स अपॉन एरिया डिवाइडेड बाय वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस। अब फोर्स अपॉन एरिया का तो हमने यहाँ पे निकाला है, तो डायरेक्ट यही यूज कर लेते हैं। M1 L -1 T -2 डिवाइड बाय वेलोसिटी का क्या होता है? वेलोसिटी का हमारे पास होता है L1 T -1 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। डिस्टेंस का फिर से टाइम हो जाएगा, ये टाइम जो है वो ऊपर जाके यहाँ पे जाके T की पावर -2 हो जाएगा। ये हो जाएगा M1 L -1 T की पावर -2 डिवाइड बाय L1, और ये T यहाँ पे आके जो है माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा T की पावर -2। सॉरी, हमारे पास यहाँ पे गड़बड़ हो गई। D डिस्टेंस था, तो डिस्टेंस को हम जो है वो L से लिखते हैं, ना कि T से। तो मैंने यहाँ गलती से जो है वो इसको T से लिख दिया, तो ये L आएगा। तो L से ये L जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे T की पावर -1 ही बचेगा। यहाँ पे T की पावर -1 बचेगा, और ये ऊपर जाके जो है वो +1 हो जाएगा। ये हो जाएगा M1 L, तो है ही नहीं है, तो L -1 ऐसे ही रहेगा। ये T की पावर जब ऊपर जाएगा तो ये T की पावर 1 हो जाएगा, और -2 + 1 करेंगे तो -1 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा T -1। तो ये हो गया हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का। अब जो है वो हम यूज करते हैं सारे। हमारे पास क्या है? पाई प्रेशर R⁴ डिवाइडेड बाय 8 नीटा L। पाई तो कांस्टेंट है, इसका तो कोई डायमेंशनल फॉर्मूला होगा नहीं। अब प्रेशर का क्या निकाला था? प्रेशर का हमने निकाला था M1 L -1 T -2। R रेडियस है, और रेडियस एक तरह की लेंथ ही है, तो लेंथ के लिए L उसकी पावर 4 डिवाइड बाय 8 तो कांस्टेंट है, और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का हमने निकाला हुआ है M1 L -1 T की पावर -1, और साथ में हमारा L लेंथ है, तो इसके लिए L ही हो जाएगा।
अब m1 से m1 कैंसिल हो जाएगा, l-1 से l-1 कैंसिल हो जाएगा, एक l से एक l खत्म हो जाएगा तो यहाँ पे क्यूब बच जाएगा, और ये जो है वो हमारे पास हो जाएगा अब ये -1 ऊपर जाके +1 हो जाएगा, -2 में से +1 करेंगे तो ये -1 हो जाएगा, यानी कि ये हो गया t-1, और यहाँ पे बचा l3, यानी कि ये हो गया l3t-1, और यही हमारी लेफ्ट हैंड साइड भी थी l3t-1, यही l3t-1 जो है वो राइट हैंड साइड भी आ गई, यानी कि राइट हैंड साइड इज इक्वल टू होगी लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि जो हमारा फिजिकल रिलेशन है वो बिल्कुल सही है। आई होप आपको आज का क्वेश्चन जो है वो अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।